जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। जी यहाँ आज है 7 अगस्त। कौन सी डेट है आज? आज है 7 अगस्त। 7 अगस्त के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, देन चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा, 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वैसे तो बहुत सारे दिवस आज के दिन भी मनाए जाते हैं, बट इम्पॉर्टेंट डे के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ये हथकरघा क्या होता है? नेशनल हैंडलूम डे। आपको समझ में आया होगा, नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार कब मनाया गया? नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया गया फर्स्ट टाइम? तो आपको पता होना चाहिए, पहली बार यह दिवस 2015 में मनाया गया था। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? आखिरकार क्यों यह दिवस हम मनाते हैं? तो भारतीय पारंपरिक हथकरघा उद्योग और बुनकरों को सम्मान देना तथा उनके कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, यानी कि नेशनल हैंडलूम डे। और इसका महत्व देख लेते हैं। तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। ध्यान दीजिएगा कि 7 अगस्त को ही क्यों हम नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न यह है कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें भारतीयों ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्त्रों को अपनाया। इसी ऐतिहासिक दिन को याद करने के लिए 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। आई होप राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि नेशनल हैंडलूम डे से रिलेटेड सारे ही आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में करेंगे हम बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। क्लास 6 और 12 की जो हम बुक पढ़ रहे थे वो हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत कुछ पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, बट अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। पढ़ाई तो हमने बहुत कर ली है, अब साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस भी करनी है। तो आज हम नेक्स्ट मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न के माध्यम से। तो पहला है क्वेश्चन 1, कहता है स्वयं की धारणा से कौन सी दो अन्य धारणाएं भी जुड़ी हैं? पढ़ा है हमने इस टॉपिक के बारे में, स्वयं के बारे में। तो स्वयं की धारणा से कौन सी दो अन्य धारणाएं भी जुड़ी है? ऑप्शन ए आत्म और संकल्पना, ऑप्शन बी पहचान एवं व्यक्तित्व, ऑप्शन सी सामाजिक एवं आत्मज्ञान, ऑप्शन डी अनुभूति एवं स्वावलंबन। तो बताइए, स्वयं की धारणा से कौन सी दो अन्य धारणाएं भी जुड़ी हैं? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन बी पहचान एवं व्यक्तित्व, ये दो अन्य धारणाएं भी स्वयं की धारणा से जुड़ी हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। स्वयं का विकास कैसे होता है, यानी कि अपना खुद का स्वयं का विकास कैसे होता है? ऑप्शन ए अनुभवों के माध्यम से, ऑप्शन बी समाज के माध्यम से, ऑप्शन सी संस्कृति के माध्यम से, ऑप्शन डी कहता है भूगोल के माध्यम से। तो स्वयं का विकास कैसे होता है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन ए अनुभवों के माध्यम से स्वयं का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है क्वेश्चन 3, हमारे शरीर को भोजन की क्यों आवश्यकता होती है? भोजन के बारे में हमने टॉपिक पढ़ा था कि भोजन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और भोजन की आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों पड़ती है। तो बताइए, ऑप्शन है ऊर्जा प्राप्ति में, यानी कि ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन बी टूट फूट की मरम्मत में, ऑप्शन डी रोगों से सुरक्षा में, ऑप्शन डी कहता है ये सभी। तो हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता शरीर को ऊर्जा प्राप्ति में भी हेल्प करती है, टूट फूट की मरम्मत में भी भोजन हमारे शरीर की हेल्प करती है और रोगों से सुरक्षा भी करती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सारे ही आंसर हमारे राइट हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन डी यानी कि ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से भौतिक संसाधन कौन सा है? हमने 2 तरह के संसाधन पढ़े थे, तो बताइए भौतिक संसाधन कौन सा है? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी क्षमता, ऑप्शन सी रुचि, ऑप्शन डी पेंसिल है। तो निम्न में से भौतिक संसाधन कौन से हैं? पेंसिल हमारा जो है क्या है, वो भौतिक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन 5 कहता है कपड़े हमें क्या प्रदान करते हैं, यानी कि कपड़े हम क्यों पहनते हैं, कपड़े की आवश्यकता क्या है। तो कपड़े हमें क्या प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए गर्मी, ऑप्शन बी सर्दी, ऑप्शन सी आराम व ऊष्मा, ऑप्शन डी ये सभी। तो कपड़े हमें क्या प्रदान करते हैं, आराम व ऊष्मा प्रदान करते। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से कौन संचार का माध्यम है। जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं तो इनमें से संचार का माध्यम क्या है। ऑप्शन ए सूचना देना, ऑप्शन बी विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, ऑप्शन सी विचारों से संबंधित जानकारी, ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। तो संचार का माध्यम में ये सभी आ जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि संचार से हमें सूचना भी प्राप्त होती है, विचारों को अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाया भी जाता है और विषयों से संबंधित जानकारी भी प्राप्त होती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण करने हेतु व्यक्ति को किससे संपन्न होना चाहिए। क्या प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण यानी कि बातचीत करते वक्त, संप्रेषण समझते हैं ना, बातचीत कम्युनिकेशन करते हुए व्यक्ति को किससे संपन्न होना चाहिए। ऑप्शन ए संप्रेषण के साधनों से, ऑप्शन बी व्यापारिक साधनों से, ऑप्शन सी व्यक्तिगत साधनों से, ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण करते हुए व्यक्ति को संप्रेषण के साधनों से क्या होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए, यानी कि सारे ही साधन उसके पास होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कहता है पितृवंशीय परिवार में निर्णय लेने की क्षमता किसकी होती है। क्या शब्द आया, पितृवंशीय। तो बताइए पितृवंशीय परिवार में निर्णय लेने की क्षमता किसकी होती है। अगर आप सभी ने हमारा जो है क्लास 11 देखा होगा, जो हमने पढ़ाई की है, तो जिन भी स्टूडेंट ने उस क्लास को सारी जो है हमने प्लेलिस्ट में आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई है और हमारी कंटिन्यू सीरीज़ के माध्यम से क्लास भी हुई है, तो अगर उनको देखा होगा तो पितृवंशी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन ए दादा की, ऑप्शन बी पिता की, ऑप्शन सी चाचा की, ऑप्शन डी माता की। तो पितृवंशी परिवार में निर्णय लेने की क्षमता किसकी होती है, पिता की है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्यालय में बच्चे पढ़ने के साथ साथ क्या बनाते हैं। ऑप्शन ए मित्र, ऑप्शन बी रिश्ता, ऑप्शन सी शत्रु, ऑप्शन डी ये सभी। तो विद्यालय में बच्चे पढ़ने के साथ साथ क्या बनाते हैं, मित्र भी बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोगों को निरपेक्ष धारणा से जुड़ा होता है क्या। लोगों की निरपेक्ष धारणा से जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है। ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी समुदाय, ऑप्शन सी माता पिता, ऑप्शन डी पड़ोस। तो लोगों की निरपेक्ष धारणा से क्या जुड़ा होता है, समुदाय लोगों के निरपेक्ष धारणा से जुड़ा होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन बी समुदाय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा हुई थी। ध्यान दीजिएगा, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा हुई थी। ऑप्शन ए वर्ष 1945, ऑप्शन बी वर्ष 1946, ऑप्शन सी कहता है वर्ष 1947, ऑप्शन डी वर्ष 1948। तो बताइए किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की गई थी। ऑप्शन डी वर्ष 1948 हमारा राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसाधन में क्या क्या सम्मिलित है। संसाधन रिसोर्सेज के बारे में हमने बातें की थी, तो बताइए संसाधन में क्या क्या है, क्या क्या आता है संसाधन के अंतर्गत। ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी ये सभी। तो संसाधन के अंतर्गत धन समय ऊर्जा ये सभी ही आते हैं। सबको डिटेल में हमने पढ़ा है जब हमने संसाधन का चैप्टर किया था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन डी ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सूत की कताई कम से कम कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है। बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में सूत की कताई कम से कम कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है। ऑप्शन है 3000 वर्ष, ऑप्शन बी 2000 वर्ष, ऑप्शन सी 5000 वर्ष, ऑप्शन डी 1500 वर्ष। तो भारत में सूत की कताई जो है कम से कम 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है, यानी कि 5000 वर्ष पुरानी परंपरा है क्या, सूत की कताई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर के आकार का बढ़ना क्या कहलाता है। बताइए, जब हमारे शरीर का आकार बढ़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए भार, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी वृद्धि, ऑप्शन
डी कहता है लंबाई। तो शरीर के आकार का बढ़ना क्या कहलाता है? वृद्धि, यानी कि ग्रोथ बोलते हैं ना, ग्रोथ हो रही है। तो शरीर के आकार का बढ़ना क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समस्त प्रकार के जीवधारी विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं और उन कार्यों को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? क्या है क्वेश्चन? अगेन रिपीट करूंगी। समस्त प्रकार के जीवधारी विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं और उन कार्यों को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए ऊर्जा एवं कैलोरी, ऑप्शन बी ऊर्जा एवं शक्ति, ऑप्शन सी पोषण एवं आराम, ऑप्शन डी शक्ति एवं संसाधन। तो किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा एवं शक्ति की आवश्यकता होती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समस्त विकास का आधार क्या है? ऑप्शन ए मैत्रीपूर्ण संबंध, ऑप्शन बी आजीवन विकास, ऑप्शन सी स्नेह तथा पालन पोषण, ऑप्शन डी उच्च जन्म दर। तो समस्त विकास का आधार क्या है? स्नेह तथा पालन पोषण। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 की तरफ चलते हैं। गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहने जाते हैं? आप सभी को पता है, फिर भी बताइए। ऑप्शन ए सूती, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी रेशम, ऑप्शन डी ये सभी। तो गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहने जाते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन ए यानी कि सूती कपड़े, जिसको हम कॉटन कहते हैं, वो कपड़े हमारे गर्मी के मौसम में हम पहनते हैं। ऑप्शन ए सूती हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अतीत में किस प्रकार के रोग सामान्य थे? यानी कि पहले के समय में जो है, अतीत पुराने समय में किस प्रकार के रोग सामान्य थे? ऑप्शन है संक्रामक रोग, ऑप्शन बी गैर संचारी रोग, ऑप्शन सी संचारी रोग, ऑप्शन डी कहता है ए और सी दोनों। तो अतीत में यानी कि पहले के समय में किस प्रकार के रोगों को लोग सामान्य मानते थे? संक्रामक रोग और संचारी रोग हैं। तो ये संक्रामक और संचारी रोग के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है जब हम ये टॉपिक कवर कर रहे थे। जाइए देखिए, अगर आपको संक्रामक और संचारी रोग से कोई भी गैर संचारी रोग, संचारी रोग, इन सभी टॉपिक, इस सारे ही जो ये पॉइंट्स हैं, इनसे कोई भी डाउट है आप जाके देखिए क्लास में, इजीली आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अतीत में किस प्रकार के रोग सामान्य थे? संक्रामक रोग या फिर गैर संचारी रोग, या ऑप्शन सी कहता है संचारी रोग, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो कौन से रोग सामान्य थे? लोग सामान्य मानते थे किसको? ए और सी दोनों, यानी कि संक्रामक और संचारी रोग अतीत में क्या थे? सामान्य थे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पारिवारिक संसाधनों का तत्व क्या है? क्या पारिवारिक संसाधन जो होते हैं उनका तत्व क्या है? बताइए। ऑप्शन ए कहता है ज्ञान, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी स्वास्थ्य, ऑप्शन डी ये सभी। तो पारिवारिक संसाधनों का तत्व क्या है? ऑप्शन डी ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पारिवारिक संसाधनों के तत्व में ज्ञान भी सम्मिलित है, कौशल भी आता है, स्वास्थ्य भी आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सभी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की तरफ चलते हैं कि वस्त्रों की सिकुड़न समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्या वस्त्रों की सिकुड़न को समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नील का, ऑप्शन बी सिरके का, ऑप्शन सी स्त्री का, ऑप्शन डी पानी का। तो वस्त्रों की सिकुड़न यानी कि जो हम कपड़े को प्रेस करते हैं, वस्त्र हमारे सिकुड़ जाते हैं, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सीधी सी बात है, स्त्री का, यानी कि आयरन का हम प्रयोग करते हैं। जब हम वस्त्र के बारे में, उनके रख रखाव के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने ये सारे ही पॉइंट्स कवर किए थे। हमने ये भी देखा था कि वस्त्र पे, कौन से वस्त्र पे कैसा दाग लग जाए तो उसको किस तरीके से हम छुड़ा सकते हैं। वस्त्र की चमक के लिए हम क्या कर सकते हैं, कितने 2-3 प्रकार के हमने कलफ पढ़े थे। नील का क्या काम है, नील क्यों हम वस्त्रों में लगाते हैं, तो ये सारे ही चीज़ें हमने, सिरके का प्रयोग भी हमने पढ़ा है। तो बहुत ही डिटेल में क्लास डिस्कस किए, जा करके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमारा बहुविकल्पी प्रश्न जो है कंप्लीट होता है। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। इस क्लास के माध्यम से आपको काफ़ी रिवीजन हुआ होगा, जो भी आपने अभी क्लास 11th में पढ़ रखा है। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ, अगर क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो रही हो आपके लिए, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल के साथ जुड़ के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। धन्यवाद।